कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो कांग्रेसी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनको खुद को पता है कि भाई देखो उन्होंने भी काला धन कमाए और ये काले धन के मालिक हैं, तो इनकी जब संपत्ति जांच के दायरे में जा रही है, ये करोड़ों से ऊपर जा रही है, तो वो वहां से ऊपर से इनको धमकी दे रहा है, भाई तुम्हारी संपत्ति करोड़ों में, क्या तो इधर आके शपथ ले लो नहीं तो जेल काटो। अब कई मंत्रियों को, नेता को वैसे डर लग रहा है कि उम्र खाओड़े 80-80 साल के बुढ़ापे में कहाँ जेल कटेगी, तो अपने पैसा दे लेकर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आप बताओ कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं बीजेपी? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका कोई दीन ईमान नहीं होता है वो स्वार्थी लोग हैं। काला धन आपको मिला क्या चुनाव में? देखो हमारे पास काला धन कैसे आएगा और क्यों आएगा, और हम तो काले धन को लेना रखना ही नहीं चाहते। एक बात बताओ, जब भगवान ने खाली भेजे है, खाली जाने, तो उस काले और धोले धन का क्या करोगे? उसको क्या शीशे में जड़वाओगे? नेताजी के पास काला धन आता है, नहीं इसलिए पूछ। नेताजी के पास आता है, लेकिन नेताजी आप कैसे कह रहे हो? अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा था, वो आपको पता है, वो काले धन की तो छोड़ो, उसने किराए पे उसने कमरे पे रात गुजारी है। अब एक बात बताओ, उसके पास काला धन कहाँ से नहीं आया? ये तो जो भ्रष्ट है उनके पास माल जाता है। अब आज आप देखो मोदी है, ये सब ये अपनी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए काला धन भी भेड़ा कर रहे हैं, सफेद को भी काला कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं हो रहा। झूठे दिलासे दे रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हमारी लोकसभा क्षेत्र में, अलवर लोकसभा क्षेत्र में, मैं ये वादा करता हूँ, देखो अब की बार तो कोई पारिवारिक स्थिति के कारण नहीं भर सके, लेकिन आगे चुनाव में और जन समस्या मुद्दा कौन उठाएगा? महेंद्र भाई भी नहीं लड़ रहे चुनाव, आप भी नहीं लड़ रहे, हम निरंतर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो क्या हुआ कि हम दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रहे। अब की बार तो उठाएंगे हम। मुद्दा चुनाव लड़ने से भी नहीं उठता है। मुद्दा तो रोज, मतलब जो सामाजिक आदमी है ना, वो तो मुद्दा हरदम उठाता रहेगा। जब तक हमारे अंदर जान है, 5-4 साल जब तक जिंदे रहेंगे, तब तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे मुद्दे। हम किसी का कुछ लेख के नहीं खा रखी है, ना किसी के गुलाम है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, स्वाभिमान आदमी है। आपकी बार चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ेगा घटेगा? इसमें घटेगा, क्योंकि घटने का एक तो पहली बार तो गर्मी और लोगों की इंटरेस्ट नहीं है। जनता ये कह रही है कोई जीतो कोई हारो, हमने के लेनू देनू से, बोलो हमने तो अपने कमा के खानू से। तो इसलिए जनता को भी इतना इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मतलब ये कैंडिडेट सी ये झूठी उरे माने गोली देवा के लाग रहा सी। और मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों, मतलब सारे कैंडिडेट जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको सारों को ये कहूंगा, भाई जो सच्चाई की बात है, जो सच्चाई की बात है उससे पीछे मत हटो। हम तो ये कहते हैं, गला फौजी आदमी है ना, गला कट जाता है तब भी लड़ाई लड़ता। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। सम्मान आपका भी कोई सम्मान करते हैं क्या? अभी भी देखिए सम्मान करते हैं, और हम भी सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का सम्मान करते हैं ना। हम किसी को कुछ वो इस प्रकार से बता रहे हैं, आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी सत्ता में यही है, तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब इनको मौका मिल रहा है, इनको इतनी। आपको एक बात बताऊं, जो के नाम से स्वार्थी आदमी है उसकी कहानी बताता हूं मैं आपको। छोटी। स्वार्थी आदमियों का ये काम है कि जो शिकारी है वो एक पालतू तितर रखता है, उस पालतू तितर को ले जाकर वो जंगल में छोड़ देता है। वो पालतू तितर, और वो वहां लगा देता है एक जाल लगाता है, तो वो आवाज देता है किल्लू 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 किल्लू। तो जंगल के जो भी तितर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारा भाई आ गया है। वो भाई के चक्कर में वो नजदीक आते हैं, तो वो उस जाल जो लगा रखा है उसने, उस जाल के अंदर वो फंस जाते हैं। उस जाल के अंदर फंसने के बाद में क्या करता है वो शिकारी लाता है, और जो पालतू तितर है उसको तो क्या रहा कहानी का फिर? वो तो चुग्गा डाल देता है। वो तो और भी उसको अच्छा खिला पिलाता है। और जो और तितर है, महेंद्र जी सही कह रहे हैं कि मुझसे के हल्दी की गांठ हाथ लग गई, वो खुद को पंसारी समझ रहे, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। क्या रहा आपकी कहानी का? मतलब जो ठेकेदार बने उनके और कुछ लेना देना नहीं, वो अपना खुद का वो कर लो। बाकी जनता है वो आज बहुत समझदार है। अब बात सोच समझ कर। आप कह रहे हो कांग्रेस में जा रहे हैं, अरे एक बात बताओ, हमारी बीजेपी पार्टी आज राजस्थान में हर तरीके से विकसित है, जन समस्याओं को बराबर सुलझा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीट आ सकती है? राजस्थान में कांग्रेस की सुपड़ा सफा है, कोई सीट कहीं नहीं मिलेगी, बीजेपी की भी नहीं मिलेगी। अब तो आंदोलन एक बदलाव का हो गया। किसकी आएंगी? अब तो तीसरी पार्टी, अब जब मैं बता रहा राजस्थान में तो बीजेपी पार्टी का जन्म हो चुका है, विकास कर रही है, हर जगह जन समस्याओं को सुलझा रही है। आप चाहे विधानसभा के, विधान परिषद के इनके चुनाव देख लो, चाहे पंचायत के देख लो, चाहे लोकसभा के देख लो। कितनी सीटें आ सकती हैं अभी अपने यहाँ राजस्थान मैं आपको सही बता रहा हूँ, चाहे कोई भी कुछ भी कहो,
मतलब बोले 400 पार 500 पार कुछ हाँ, कहे जाओ, हाँ, सर सच्चाई आपको बता रहा हूँ। जिस दिन वोट गिनती होंगे उस दिन देख लेना, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की 180 सीट आएंगी। ये 400 पार क्या क्या नारा है ये इसका? 400 पार तो मशीन उशीन जब हैक हो रही है, सारे काम ऐसे कर रहे हो तो कितनी पार लगवा लो। हाँ, ये तो इनका घर का काम हो गए, जैसे राशन की दुकान में चीनी नहीं तोल देते, 4 किलो तोल दी 5 किलो तोल दी, ऐसे ये घर का वाला काम कर रहे हैं कि भाई बोलो घर का अपने बोलो घर के आंदा बाटे रेवड़ी घर घर का अंधे, तो वो हाल हो रहा है। तो भाई ये तो 400 की जगह 500 को डाल लो इनकी खुद की। अब ये बेहाड़ की जबान है, इसको कहीं दे देगा मार लो। मोदी की गारंटी के बारे में क्या कहोगे? मैं मोदी जी को गारंटी की योजना के अनुसार ये कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी, आपको 10 साल हो गए राज करते हुए, पर 10 साल के अंदर ये जो आपने फौजियों की पेंशन बंद की है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा और मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाता है, जो पेंशनें बंद कर दी हैं 2004 बाद में, ये आप चालू कर दीजिए। अग्निवीर जो कर रखा 4 साल का, इसको परमानेंट कर दिए। और मैं ये करूँ, अग्निवीर भी कर दो आप, कोई बात नहीं है, पर आप एक के घर में एक एक नौकरी दे दो, 4 साल करके आ जाएगा। मोदी की गारंटी। देखिए मोदी की गारंटी मैं तो यही कहूंगा मोदी जी को भी कि आज आप देख रहे हो जनता आप में, अगर ऐसा आप जनता को झूठी ये बता रहे हो, गारंटी वगैरह दे रहे हो, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये गारंटी तो छोड़ो और विकास करके दिखाओ। आज आप मेरे को किसी चीज से लेना देना नहीं है। शिक्षित युवा बेरोजगारी दर दर की ठोकर खा रहा है, ठीक है, महंगाई हर तरीके से, चाहे दिनचर्या का राशन ले लो, गेहूं, आज एक एक बच्चा पालना, परिवार पालना महाभारत हो रहा है। ये जनता का 10 किलो गेहूं खा रहा है और उनको 1 किलो गेहूं दे रहे हैं। अरे ये नशा कहाँ का न्याय है? युवाओं में नशा चरम सीमा पर है। स- ये कैसे हो रहा है? ये इनकी वजह से हो रहा है। ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हाँ, ये मंथली लेते हैं हाँ, और जो लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, इनके पास जितने भी 2 नंबर के अधिकारी हैं, हाँ, 2 नंबर के कारोबारी हैं, इनके पास ये अधिकारी सेटिंग रखते हैं और ये मंत्री सेटिंग रखते हैं। तो वो जो 2 नंबर का माल आता है वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों में बट जाता है, कुछ नेता मंत्री के घर तिजोरियों में चला जाता है। तो नशा तो क्या चाहिए, यहाँ पर RDX ले आओ। अब नशा आप देख नशा नहीं रहे। नशा ये युवाओं में चरम सीमा पर है, क्या कहना चाहोगे? नशा नशा बहुत गलत चीज है, गलत लपना है। हाँ। नशा के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि नवयुवकों को, मेरे भाई, आज चलो कैसे कैसे बचाव हो सके उनका थोड़ा सा? नशा से बचाओ इसलिए है कि वो गलत सोसाइटी की तरफ नशे नहीं के जाए। लिए ईमानदार और हाँ, कैसे? ईमानदार तो अधिकारी होने चाहिए हाँ। और हमारे जो नेता मंत्री है उनको भी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। और जो भी अगर किसी प्रकार की उनकी लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि होती है तो उसके ऊपर चस्पे तुरंत निगाह रखनी चाहिए। और कहीं भी अगर ऐसी कोई हरकत हो रही है तो उसके ऊपर आम जन के बीच में तुरंत फैसला देना चाहिए। क्योंकि करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये वारदात कुछ होगी उससे माल उड़ लेके और दिखाएंगे कुछ ठीक और। है, आखिर में 2 लाइनों में आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? चाहे कविता के माध्यम दे सकते हो या अपनी बात रख के रख सकते हो, दोनों में से आप। किश्तियां बह जाती हैं, हाँ, तूफान चले जाते हैं, हाँ, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। ये समय है, किसी का इंतजार नहीं करता है, ये चला जाता है। बोलो जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है।